तो हेलो नमस्कार बच्चों, ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गाइस, मेरे शेर एवं शेरनियों। तो तैयार हो जाओ। देखिए, मैं थोड़ा 2-3 दिन किसी काम के कारण मुझको क्लास में नहीं डाल पाया, तो आप सभी लोगों से बच्चों मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ऐसा गलती होने नहीं पाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब से आप सभी लोगों को बराबर वीडियो मिलेगा, चाहे मैं 2 ही 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, चाहे 5 ही मिनट वीडियो, या जिस दिन मुझको नहीं बनाना होगा या कोई वहाँ फंस जाऊंगा इमरजेंसी में, तो आप सभी को मैं बता दूंगा कि आज क्लास नहीं होगा, ठीक है। डालें तो आप सभी लोग चिंता ना करें, मैं 60 दिन टारगेट रखा हूँ। अब कल से आप सभी लोगों का जान लीजिए, पूरा एकदम दबा के 15-16 क्वेश्चन, जहाँ जहाँ मुझको छुट्टी मिलेगा, जैसे संडे का दिन, तो उस दिन आप सभी लोग को लगभग 2-2 2.5 घंटा करीब चला देंगे मैराथन क्लास, जिससे एक एक चैप्टर पूरा फिनिश होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कवर करा देंगे पूरा, आपको मान के चलिए। जो यूपीपी, यूपीएसआई और रेलवे, इन सब का मैथ अच्छा खासा है, आप यहाँ से पकड़ बना लेंगे, 20-25 नंबर आराम से उठा देंगे इसमें। पुलिस में जान लीजिए लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, 15-16 आराम से इसमें पकड़ ले जाएंगे, 3-4 वो आपके ऊपर होता है, ठीक। थोड़ा अपने आप से भी मेहनत करना होता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज रहता है बाबू। तो कोई नहीं ये कह सकता कि हम पूरा पूरा फंसा देते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं तो जान लीजिए बस आपको भ्रमित करते हो। हाँ, ये हो सकता है कि 15-16 क्वेश्चन वहां तक हमारे पहुंच जा सकते हैं, बाकी 3-4 तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं ना, टाइम लेते हुए। तो अगर मेरे चैनल पे जो भी नए जुड़े हैं बाबू, तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें है, हाँ ये, यदि ए अनुपाते बी बराबर 4:5, तो ए अनुपाते, और नीचे भी दिया बी अनुपाते सी बराबर 3:2, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करो, ठीक। तो ये सवाल बाबू जी आपके एसएससी में, एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन जान लीजिए। एसएससी में हर बार ये क्वेश्चन एक ना एक जरूर कहीं आ जाता है, यूपीपी में भी आने की संभावना है। तो देखिए, आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे हम आसानी से निकालते हैं। देखिए, ठीक, यहाँ हम लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते ए, ठीक। इन्हीं तीनों का मान हमको निकालना है। तो देखिए बाबू, ए का मान कैसे निकालते हैं, हम स्ट्रेट गुणा कराएंगे, ठीक है। इसका पाना पढ़ेंगे, यानी 4×3 = 12 बाबू, तो ये हो जाएगा हमारा ए का मान, अनुपात लगा देंगे, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, ऐसे, यानी 5×3 = 15, तो ये आ जाएगा हमारा बी का मान। और फिर लास्ट में स्ट्रेट गुणा कराएंगे, शुरुआत में स्ट्रेट, फिर क्रॉस, फिर लास्ट में स्ट्रेट बाबू, ठीक। इसमें 3 पॉइंट होता है, तो आसानी से आपको 3 अंक ऐसे आसानी से आप झट से कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका बाबू है, सबसे लो तरीका, सबसे फास्ट तरीका। इससे फास्ट किसमें अगर कोई तरीका नहीं, अदरवाइज में जाएंगे तो आप टाइम टेकर नहीं ले पाएंगे, वहां आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है एबीसी का मान निकालने का। वहाँ वैसे परीक्षा में डी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अभी आप सभी लोगों को एक 4 अंक वाला भी समझा देंगे, इसके बाद आगे सवाल कि 4 आ जाएगा तब कैसे लगाएंगे। हाईएस्ट 4 आता है बाबू, 4 से कभी कभी एसआई में एक बार 5 पूछ लिया था, उससे ज्यादा अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, फिर 4×3 = 12, एक बार फिर से समझेंगे। तो ये ए का मान, क्रॉस 5×3 = 15, तो ये बी का मान, उसके बाद अनुपात लगा देंगे, सीधा गुणा करा देंगे, तो हमारा सी का मान 5×10, बस ये आ गया बाबू हमारा 12:15:10 एबीसी का मान। तो ऐसे सवाल आप, जैसे मैं आप ये सवाल जो पढ़ाते हैं आप उसके तरह के सवाल को लगा के प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ जो मैं नियम यहाँ बताया, क्या पढ़ रहा है, पढ़ लो, या सीख रहे हैं कि नहीं कुछ इससे बाबू, ठीक। तो आप सभी लोग का ये क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, दिया है यदि a+1/a बराबर 6, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करो, यानी इसका मान निकालना है। तो देखिए बाबू, इसका सूत्र लिख दीजिएगा आप सभी लोग। सूत्र जो होता है शॉर्टकट में, ट्रिक कहीं भी आ जाएगा, अगर a² + 1/a², डायरेक्ट ये होता है बाबू a² - 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। a² मतलब a² क्या होता है, यानी ये पूरा मान, ये जितना है +1/a है बाबू, ये a का मान रहेगा, ठीक। तो डायरेक्ट a² - 2 कर देंगे। अगर यही देखिए क्यूब फॉर्म में पूछ लेता है, a³ + 1/a³, अगर क्यूब में रहेगा बाबू तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस a³ - 3 है, ठीक। अगर यही सवाल माइनस में पूछ लेगा, a³ - 1/,
ए क्यूब तो बीच में प्लस लगा देंगे, ए क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। तो तीनों इस सूत्र को आप सभी लोग अच्छे से नोट कीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर हाफ एंगल में कहीं भी आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2, अगर यही माइनस देगा तो यहाँ प्लस बना देना, ठीक है। इतने चेंज होता, प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस। वही चीज हमारा क्यूब वाले में होता है, ए क्यूब प्लस 1 अपान बी, ए क्यूब बराबर बाबू होता है डायरेक्ट ए क्यूब माइनस 3a, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ए क्यूब प्लस 3a। अब ए क्या होता है, जो इधर साइड में मान दिया जाएगा, ठीक, वो हमारा ए का मान बताता है जो इसमें साइड में है। तो देखिए सवाल मेरा इसी का पूछा था, ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर का मान, तो देखिए इसी सूत्र पे हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, आ जाइए सवाल पे, ए का मान दिया हुआ वो कितना 6, तो 6 का वर्ग कर देंगे और माइनस 2, तो 6 का वर्ग 36 और माइनस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 34, ठीक। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बाई, पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कई सवाल में मैंने आप सभी लोगों को यहाँ 3 फार्मूला बताया है, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, 4 फार्मूले हो गए। यहाँ देखिए फिर से एक बार, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 याद करिएगा, अगर माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3 है, ए क्यूब माइनस 1 अपान ए क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। चारों फॉन्ट याद कर लीजिएगा, चारों में कहीं कहीं कभी कभी पूछ लेता है, जीडी हो गया था, CHSL 10+2 वाली में, अदर जगहों में आ जाता है कभी कभी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बाबू, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। देखिए ये आपके यूपीएसआई दरोगा में पूछा गया सवाल है, तो इनको बहुत ही आराम से समझेंगे सवाल को। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी आएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, कि ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा माइक कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों, इसीलिए इसको देखना पड़ता है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 48,000 है, पुरुषों की संख्या में 9% की वृद्धि होती है एवं महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है। 12% की वृद्धि हो तो शहर की जनसंख्या में 10%, यहाँ देखिए 10% लिखा है, ठीक, ये नहीं कि सब समझ लेना है, परसेंट का सिंबल है, 10% की वृद्धि हो जाती है, पुरुष एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। ये यूपी दरोगा भर्ती 2019 में पूछा गया था। तो इसको कैसे लगाएंगे बाबू, देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो आप सभी लोग एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक। एलिगेशन मालूम है, देखिए एक साइड लिखेंगे हम सभी लोग मेल यानी पुरुष, एक साइड लिखेंगे फीमेल यानी महिला, ठीक है। ये मेल यानी पुरुष, ये क्या है स्त्री। तो मेल कितना परसेंट है, देखिए बाबू इसमें दिया है पुरुषों का 9%, यानी मेल हमारा 9%, ठीक, इसको ही चाहिए। पुरुष कितना दिया है, फीमेल, फीमेल हमारा दिया है 12%, ये फीमेल 12%, ठीक। ओवरऑल कितने का वृद्धि हो रहा है, 10% लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से इनका वो अनुपात हम निकाल देंगे मेल फीमेल का, तो 12 में से 10 घटाएंगे आ जाएगा 2 अनुपात 1, 10 में से 9 घटेगा, देखिए ये वाला मान इससे घटाया जाता है और ये वाला फिर यहाँ से घटाएंगे हम सभी लोग, तो 12 में से 10 घटेगा 2, 10 में से 9 घटेगा 1, यानी ये कितना आ जाएगा, थोड़ा इस तरह बटा लेंगे और छोटा, ठीक। तो ये आ जाएगा बाबू 2, 2 अनुपात 1, अनुपात लगा देंगे, यानी जो मेल का अनुपात हमारा 2 और फीमेल का अनुपात कितना है 1, और टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3 बाबू। तो पूछा किसका है, मेल फीमेल का निकालना है, तो पहले हम मेल का निकाल देंगे, मेल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए मेल कितना है 2 और मेल फीमेल दोनों मिला करके कितना हो जाएंगे 2 और 1 3, इनको ऐड कर देंगे, ठीक, 2 + 1 बराबर 3, इसको ओवरऑल नीचे रखेंगे, गुणे कितना 48,000 के, ठीक। तो इस मान को काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 16,000, 16 दूना 32,000, ठीक। ये आ जाएगा हमारा क्या मेल का, 32,000 मेल आ गया, बाकी जो बच रहा है फीमेल, फीमेल का अनुपात कितना है 1, 1/3, यानी यहाँ लिख देंगे F फीमेल,
यह बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 32,000। तो वही चीज अभी ऊपर काटे हैं, इसको काट देंगे तो यहाँ से देखिए फिर फीमेल बराबर आ जाएगा हमारा 16,000। ठीक, तो मेल की जनसंख्या बाबू हमारा 32,000 और फीमेल की जनसंख्या 16,000। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बाई है पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसे बोलते हैं बाबू एलिगेशन मेथड से थोड़ा सवाल बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत शार्ट में। अगर इस तरह सवाल कभी भी आप आपके सामने आ जाएगा तो एलिगेशन का प्रयोग हमेशा करेंगे। ठीक, एलिगेशन इज द बेस्ट तरीका ऑफ सवाल को जल्दी टाइम में और बहुत आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट तरीका होता है ऐसे सवाल लगाने के लिए एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से इसको रगड़िएगा, ऐसा सवाल है, ऐसा सा सवाल आप कर देंगे यूपीपी में, जान लीजिए आप हवा लगाएंगे सवाल को, जैसे हवा लगेगा उससे भी लांग जान लीजिए जो 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 क्वेश्चन में पढ़ा रहे हैं बाबू आप सभी लोगों को हाई लेवल का। ठीक, वो सवाल जो भी आएगा आपको पुलिस में जान लीजिए 5-6 क्वेश्चन तो ये सरलीकरण का भिन्न रहेगा, सरलीकरण भिन्न, बोर्ड मास का प्रयोग, तो ये सब लगभग जो तैयारी करते लगा ही नहीं जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तगड़े तगड़े, इसीलिए आप सभी लोग को 12-14 ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन वो तगड़े रहेंगे, जो 12-14 क्वेश्चन रहेंगे लेवल वाले रहेंगे। आसान तो सभी कर ले जाते हैं, ये लेवल वाले में फंसते हैं। और यूट्यूब पे क्या भैया देखिए, यूट्यूब पे जितने भी लोग बड़वार कोचिंग वाले जो भी हैं वो सब जान लीजिए बस अपना खाली कोटा पूर्ति करते हैं, जो भी उनका वही प्रीवियस पढ़ाए रहते हैं वही उठा उठा के क्लास बाबू चलाते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास वो सब चलाते हैं। हम सब लोग जान लीजिए सवाल जो पढ़ाएंगे आप सभी लोग को मेहनत से बाबू, जो भी हम सब लोग पढ़े मेहनत से आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे जो हम सबके पास उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये न्यू टाइप है, ये भी चेंज हुआ है। जैसे यहाँ सभी लोग को अभी एलिगेशन मेथड बताया, जस्ट ये भी सवाल वैसे लगेगा। ठीक है, तो लगभग जितने सवाल आपको हैं जे टाइप समझा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इसमें कि यदि एक व्यक्ति की आय में 23% की वृद्धि होती है और खर्च में 15% की वृद्धि होती है तथा बचत में 30% की वृद्धि होती है, तो आय एवं व्यय में अनुपात क्या होगा, यानी आय और व्यय में अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आप देखिए जानेंगे इनकम यानी आय, इन सब में संबंध क्या होता है। आय बराबर क्या होता है हम सभी लोगों को मालूम होगा, बचत प्लस खर्च। ठीक, यानी इसी से तो हम आय निकाल सकते हैं। आय बराबर क्या होता है, जो भी हम सभी लोग क्या करते हैं यानी बचाते हैं और खर्च करते हैं, अगर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, आय। तो वही मेथड पे इसको बाबू एलिगेशन से हम लगाएंगे। यहाँ देखिए एक साइड में लिखेंगे हम सभी लोग बचत और यहाँ पर लिखेंगे खर्च। ठीक, और इन दोनों का जो हमारा मेथड बताएगा योग। ठीक, यहाँ देखिए साइड में लिख दे, इन दोनों का योग हमारा बताएगा बाबू इनकम यानी आय को। तो देखिए क्वेश्चन में आइए, यदि एक व्यक्ति की आय में 23% की वृद्धि, यानी ये हमारा जो पोजीशन होगा पूरा ये 23% को बताएगा, तो परसेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ओवरऑल ये 23% और खर्च में कितना हो रहा है 15%, तो यहाँ पर लिख देंगे खर्च का 15%। ठीक, खर्च 15% और क्या है बचत, बचत में 30%, तो बचत में लिखेंगे 30%। देखिए सवाल सब है बहुत धातु धातु, काफी पढ़ने पे टाइम लेंगे अदरवाइज लगाएंगे, लेकिन इनको आप एलिगेशन मेथड किया हूँ, ऐसे ऐसे मेथड पे आराम से इन सवालों को बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस बना के चीर फाड़ सकते हैं, धुआं धुआं कर देंगे जाने से सबको। ठीक, तो बचत का परसेंट यहाँ डालेंगे, खर्च का लिखेंगे, इन दोनों का योग हमारा टोटल आय को बताता है। ठीक है, इन तीनों में संबंध होता है। अब इसी को क्या करेंगे, हम यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, घटाइए एक एक को, तो 23 में से 15 घटेगा आ जाएगा वो कितना, 15 5 20 और 3 23, यानी ये आ जाएगा हमारा 8, अनुपात लगा देंगे और 30 में से 23 घटेगा 30 में से कितना जाएगा 7, बस। ठीक, ये जो हमारा आया वो ये बताएगा योग यानी आय को बताएगा। ठीक है, यही नोट कर लेना, ये हमारा आय है और ये साइड वाला जो आएगा ये खर्च को बताएगा। ठीक, यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च को हम बोलते हैं दूसरे भाषा में बाबू व्यय कहते हैं। ठीक, यानी व्यय किया गया उसी का दूसरा मतलब होता है खर्च करना। क्वेश्चन पूछा क्या है कि आय एवं व्यय में अनुपात, तो यहाँ से देखिए सॉरी ये बचत है
खर्च, ये बचत है, मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये बचत। तो ऊपर देखिए मैंने संबंध बताया कि आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। अगर इन दोनों मान को हम जोड़ देंगे तो हमारा आय निकल जाएगा। और किसका पूछा, व्यय। व्यय मतलब खर्च। खर्च का कितना है, 7। तो बस करना क्या होगा, वो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 + 7 और बटे 7, यानी आ जाएगा 15/7 बराबर 15:7। इस सवाल का हो जाएगा आंसर, यानी कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा इस सवाल में आप सभी लोगों को। अगर थोड़ा भी डाउट होगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो आप सभी लोग जरूर कमेंट डालिए कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया, इस सवाल को थोड़ा दिक्कत है, फिर से बताइए, समझाइए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है। ठीक, देखिए जो ये संबंध होता है हमारा आय, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। तो एलिगेशन मेथड में एक साइड हम बचत को लिखेंगे, एक खर्च, इन दोनों का जो योग बताएगा वो हमारा आय होगा। तो आय को हम इन दोनों का बीच बीच में रखेंगे, बिटवीन। आय हमारा 23% वृद्धि होती है, खर्च में 15%, खर्च साइड में डालेंगे तथा बचत 30%, बचत को हम आगे रखेंगे। ठीक, यहाँ से अंतर करेंगे, 23 में से 30 में से 23 को हटाएंगे 7, और यहाँ से 23 में से 15 को घटाएंगे तो 8। इन दोनों को जोड़ देंगे, आय बताएगा, बाकी व्यय का 5 है, तो 15:7 इस सवाल का आंसर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं, अगला टाइप। तो चलिए बच्चों, थोड़ा माइक कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, डुप्लीकेट माइक है, माइक लेना है बच्चों, बस थोड़ा आप सभी लोग हमारे जो है हमें सपोर्ट करते जाइए, क्योंकि मैं धीरे धीरे थोड़ा मेहनत तो कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो आप सभी लोग मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भी कम कर रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा बच्चों, बस सिर्फ आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है। तो कोई बड़ा कार्य करने के लिए बिना किसी का साथ लिए कोई कर नहीं सकता। तो सहयोग आप सभी लोगों का जरूरी है बच्चों, आप सभी लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें कीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं और भी बच्चों को भविष्य उनका संवार सकूं, शिक्षा को बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकूं बच्चों। तो चलिए देखिए, आज का जो है ये सवाल देखिए, आपके यूपी 2019 जेल वार्डन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या देखिए, एक शहर में पुरुष एवं महिला की संख्या में 2:3 का अनुपात है। यदि पुरुष की संख्या में 22% की वृद्धि हो, तो महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो कि शहर की जनसंख्या 16% से बढ़ जाए बाबू। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे करना हम सभी लोग एक साइड अभी जैसे बताए हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुरुष। ठीक, एक साइड आप पुरुष बना देंगे, एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पुरुष लिखेंगे, एक साइड लिख देंगे स्त्री। ठीक, जनसंख्या में 16% वृद्धि हो जाए। देखिए पुरुष एवं महिला में अनुपात बाबू कितना दिया, पहले इस लाइन को हम छोड़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। यदि पुरुषों की संख्या में 22%, पुरुष कितना बाबू, यहाँ से लिखेंगे 22। ठीक, 22% लगा देंगे। ठीक, महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट, यानी ये जो महिला वाला दिया है बाबू यही नहीं मालूम है, यानी क्वेश्चन मार्क, इसी को हम सबको ज्ञात करना है। अब देखिए अभी तक तो ये दोनों मान दिए रहते थे, योग दिया रहता तो हम सबको अनुपात पूछता था, लेकिन अब यही सवाल जस्ट इसका अपोजिट कर दिया है, यानी अब सवाल में क्या अनुपात दिया है और हमें इनका वैल्यू निकालना है, यानी पुरुष का कितना परसेंट था, महिला का कितना परसेंट था, यानी उल्टा सवाल को पूछ रहा है। यहाँ से देखिए महिला हमें मालूम नहीं है, इसका मालूम है, सिर्फ इसी को हमको निकालना है। ओवरऑल दिया है, टोटल कितना परसेंट का दिया है इसमें, 16%। ठीक, ध्यान से समझिएगा बाबू, काफी अच्छा क्वेश्चन, सही है। अब इनका अनुपात देखिए नीचे दिया है मेल, मेल अनुपात फीमेल, इनका देखिए बाबू अनुपात दिया है कितना, 2:3, यानी अनुपात कितना दिया है, 2:3। अब हमें देखना, देखिए यहाँ से हम घटाएंगे
तो 22 में से 16 घटा देंगे बाबू, यहाँ साइड में कितना आ जाएगा 6, या ऐसे लिख लेना, ठीक, 6%। यानी हमें यही वैल्यू निकालना है, एक साइड का यहाँ वैल्यू नहीं दिया है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये वैल्यू कितना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो पहले इस वैल्यू को हम सबको देखना पड़ेगा। ये वैल्यू निकलेगा कैसे बाबू, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ 2 अनुपात है, यानी मेल का अनुपात 2 है और फीमेल यानी स्त्री का अनुपात 3 है। तो इसमें तो हमको देखिए क्लियर ही हो गया, 22 में से 16 घटाएं कितना आ जाएगा 6%, यानी ये 3 का बाबू कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक, 3 का कितना गुना है, ये 2 गुना। तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि अगर ये मान भी 2 गुना है तो इसका भी मान ये 2 गुना होगा, अर्थात ये 2 का 2 गुना हम कर देंगे इसमें, 2 का मल्टीप्लाई, तो यानी ये वैल्यू हमारा कितना जाएगा बाबू 4%, ठीक, समझ में आया ना। 2 अनुपात 3 है, तो 3 का वैल्यू दिया है 6%, यानी इसका क्या गुना है, 2 गुना। तो इसी तरह हम 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%, ठीक, ध्यान से समझिएगा। बस अब हमें देखिए 16 में से 4%, यानी यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जो यहाँ हम रखें कि 16% में से घटाएं कि 4% आ जाए, तो क्या होगा 12% बाबू। अगर यहाँ पर देखिए हम स्त्री को अगर 12% मान ले रहे हैं तो 16 में से 12% घटाएं कितना आ जाएगा, 4% हमारा आ जाएगा। बस सवाल फिनिश बाबू। तो पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12%, ठीक है। तो गजब का ये सवाल था बाबू, काफी बार ये आपके जेल वार्डन में पूछे गए, तो ऐसे ऐसे सवाल इस बार जान लीजिए, सवाल तगड़े बनेंगे। हर लगभग पोजीशन जो भी चारों पार्ट है, रीजनिंग, हिंदी, सब थोड़ा मॉडरेट आएंगे। जैसे इस बार इतना आसान आया था ऐसे आएंगे नहीं, क्योंकि टाइम भी दिया सरकार। तो थोड़ा जान लीजिए, जैसे जेल वार्डन में थोड़ा आया था काफी जबरदस्त, उसमें जीके और हिंदी का पूछा था, उसी तरह जान लीजिए लगभग पेपर बनेगा बाबू, ठीक है। तो थोड़ा क्लास बाबू आज यहीं तक रोकते हैं। इस समय जान ही रहे हैं, लगन चल रहा, थोड़ा इधर उधर बारात भी जाना रहता है, क्योंकि बाबू आज के टाइम में थोड़ा संबंध व्यवहार भी देखना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार भी जरूरी है, ठीक। तो थोड़ा 5-10 मिनट आप कम ही घर पर रुके, या कोई काम है तो उसको जल्दी निपटा के दूसरे के घर पहुंचिए, क्योंकि व्यवहार जब आप बना रहेंगे तो आपको आज के टाइम में जो है कोई मुसीबत नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा के साथ साथ आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर बाबू, तब आप सामाजिक प्रक्रियाओं में अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से गुजारा करेंगे और समाज को अच्छा बनाएंगे। तो चलिए बस इसी पे आज अपने क्लास को मैं विराम देता हूँ बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश मत छोड़िएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।